आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो ये सुबह का दिन है और मुझे अपने गांव जाना हुआ। तो मैं ज़्यादातर फेस्टिवल पर ही अपने गांव जाती हूँ, ऐसे मैं बीच में नहीं जाती हूँ। गाँव पहुँच गए थे, सभी से मिल लिए थे। अच्छा लगता है जब काफ़ी दिन बाद गाँव में जाते हैं तो सबसे मिलना-जुलना होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, मेरी बहुत पुरानी जो फ्रेंड थी कॉलेज टाइम की, वो मुझे वहाँ मिल गई थी। उसकी वजह से मुझे वहाँ रात को रुकना पड़ गया था। वैसे मैं दिन के ही दिन जाती हूँ, रात को बहुत ही कम रुकती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों का भी स्कूल रहता है तो नहीं हो पाता है रात को रुकना, मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं रात को वहाँ नहीं रुक पाती हूँ, ज़्यादातर मैं दिन के दिन ही जाती हूँ। और फिर मैं आ गई थी सुबह मॉर्निंग में, आते ही मैंने ये तुलसी का पौधा लगाया है। तो मैं वैसे जो भी प्लांट लगाती हूँ, मेरे प्लांट बहुत ही कम सूखते हैं। पता नहीं कैसे तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है। तो मुझे लगता है जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से भी ये प्लांट हमारा सूख जाता है। और सर्दियों में जब छाँव ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसका रीज़न मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो सिर्फ़ ऐसा ही लग रहा है। और आपकी समझ में कुछ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि तुलसी जी के पौधे को कैसे सेफ रख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए लौकी की लौंज। और ये सारी चीज़ें मैं बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि भोग के लिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो 1-2 दिन स्टोर करके हम फ्रिज में इसे रख सकते हैं। मैं आपको वही सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जो मेरे रेगुलर के काम होते हैं, जो मैं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो देखिए, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं वही मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, काम तो हम घर में पूरे दिन करते रहते हैं, लेकिन कौन-सा काम आपको दिखाना है, कौन-सा नहीं दिखाना है, ये थोड़ा सोचना होता है। तो देखिए, ये मैंने मिठाई भी बनाई है और थोड़े से लड्डू भी बना रही हूँ। तो बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाकर रखी थी, क्योंकि ठाकुर जी का भोग भी लग जाता है। और घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका भी मीठा खाने को मन होता है, तो बच्चे भी इसे खा लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें बनाकर रख दी हैं। जब हम घर में कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें थोड़ा-सा टाइम निकालना होता है। अपने परिवार के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। तो घर का जो काम होता है उसे कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिसमें हम आराम करते हैं, उस टाइम में ये सारी चीज़ें करते हैं। बच्चों को भी पसंद आती है। और ये है शाम का टाइम। मेरे हस्बैंड बहुत सारे प्लांट लेकर आए थे और ये प्लांट जाने हैं स्कूल में, तो वहाँ कुछ प्रोग्राम था तो उसके लिए ये बहुत सारे प्लांट लेकर आए थे। और कुछ प्लांट घर के लिए भी लेकर आए थे। तो देखिए, ये वाले जो प्लांट हैं वो अपने घर के लिए लेकर आए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैंने ये सारे प्लांट रख दिए हैं। अपने जो घर के थे वो मैंने नीचे लगा दिए हैं और जो स्कूल जाने हैं वो थोड़ा ऊपर ही लगा दिए हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे ये सारे प्लांट गाड़ी में रखने होंगे, तो इसलिए मैंने वो अलग रख दिए हैं। और यहाँ देखिए, जो मैंने तुलसी का पौधा लगाया था वो बहुत अच्छा हो गया है। तो मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए थे, तुलसी के 2-3 पौधे लगाए थे। तो पता नहीं कैसे वो तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। और देखिए, मेरे जो प्लांट हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज मेरा घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं कह रही थी, देखो बेटे कितना प्यारा लग रहा है। दीप भी बहुत खुश हो रहा था, मम्मी जब घर में पेड़ पौधे होते हैं तो घर अलग ही लगता है। मैं अपने प्लांटों में बाहर का खाद बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, केमिकल वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। जैसे सब्ज़ी काटते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन्हें भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ, उनसे खाद बनाती हूँ। और फ्रूट के जो छिलके होते हैं उन्हें भी स्टोर करके रख देते हैं, उनका भी खाद बना लेते हैं। जो चाय की पत्ती होती है उन्हें खासकर मैं शाम को प्लांट में लगाती हूँ, उनसे मेरे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए, ये मैं कुछ फ्रूट लेकर आई थी और आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपनी चीज़ों को फ्रिज में कैसे स्टोर करती हूँ। तो ये खजूर के जो डिब्बे होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। तो मैं इनमें देखिए, जैसे अदरक है, धनिया है, हरी मिर्च है, उन्हें मैं स्टोर करके रख देती हूँ। इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, तो ये इसमें लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें इस तरह से स्टोर कर रखी हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें ना मैं बहुत अच्छी तरह से रखती हूँ। और ये स्टोर करने के लिए ये डिब्बे जो होते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं। बहुत सारे इन्हें कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैं संभाल कर रख लेती हूँ, इनका
उपयोग करती हूँ। तो देखिए एक में मैंने धनिया रख रखा है, एक में हरी मिर्च रख रखी है और एक में मैंने अदरक रख रखा है। इस तरह से मैं अपने पूरे घर का काम करती हूँ। और ये मेरा साग कट के रेडी हो गया है। आज हम बनाने वाले हैं साग। साग जितना देखने में और खाने में टेस्टी होता है उतना ही बनाने में कठिन होता है। साग में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो पहले इसे मैंने साफ़ करके एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया था, पानी से वॉश कर लिया था। फिर जब हम साग को काट लेते हैं फिर अच्छे से 2-3 बार इसे वॉश करके ही बनाना चाहिए, नहीं तो इसमें मिट्टी रह जाती है तो साग बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो इसमें मिट्टी ज़्यादा रहती है पत्तों में, क्योंकि जब बरसात वगैरह होती है पानी लगाते हैं तो पत्तों में ना मिट्टी आ ही जाती है। तो उसे साफ़ करने के लिए साग को 2-3 बार अच्छी तरह से धोकर ही बनाना चाहिए। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है और फिर इसे साफ़ करने के बाद कुकर में रख देंगे बनने के लिए। साग बनने में ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो पहले जैसे गाँव में साग बनाते थे तो जैसे चूल्हे पे बनाते थे या अंगीठी वगैरह पर साग बनाते थे तो उसमें ना टाइम लगता था और साग भी बहुत टेस्टी बनता था। तो आजकल तो सारा काम जो हम गैस पर ही करते हैं तो गैस पर बन तो अच्छा जाता है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो चूल्हे के खाने में आता था। जो जैसे हमारी मम्मी बनाती थी वो बहुत ही टेस्टी लगता था। और यहाँ देखिए मेरा साग बन के रेडी हो गया है। साग बनने के बाद जब तक साग घुटता नहीं है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने साग को अच्छी तरह से घोट लिया है घोटे से। और फिर उसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ साग में तड़का। हींग जीरे का तड़का लगाया जाता है और टमाटर में फ्राई करके ऐसे ही हमारे यहाँ साग बनता है। वैसे सब अपने अपने तरीके से साग बनाते हैं लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से ही साग बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। टमाटर का जो तड़का हम लगाते हैं ना उससे जो हमारा साग होता है थोड़ा सा खट्टा सा अच्छा हो जाता है। और फिर ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या कर रहे हो दीप? माला बना रहा हूँ मैं। किसके लिए? भगवान जी के मंदिर जाऊंगा ना। तो भोले बाबा के लिए आप माला बना रहे हो? तो ये दीप और दीप के पापा सुबह मॉर्निंग में फूल तोड़ कर लाए थे। तो ये हैं किस किस के फूल हैं दीप आप बता सकते हो? ये मेरे का नाम तो नहीं पता। एक तो है अपराजिता और दूसरा सुना पता नहीं। हाँ दूसरा तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन ये 2 तरह के फूल लेकर आए थे और इनकी बनी है माला। आज है एकादशी और ये वहाँ मंदिर जाने के लिए माला बना रहे हैं। तो ये है देवठान वाले दिन की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बहुत दिन से बना रखी थी लेकिन डालने का ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत दिन पे दिन ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन इसे डाल नहीं पाई थी। शॉर्ट वीडियो में तो मैंने ये डाल दी थी लेकिन लॉन्ग वीडियो में नहीं डाल पाई थी। तो देखिए मैंने देवठान बनाए थे और मुझे ऐसी चीज़ें बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ ऐसे मैं बनाती हूँ ना शुरू से, जैसे मैं छोटी थी तो ये वहाँ भी अपने मायके में भी मैं ही बनाती थी। और ससुराल में तो देखिए जब अकेले रहते हैं तो सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ भी मैं ही बना रही हूँ। वैसे मैं जैसे ससुराल जाती हूँ तो मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं, बना देती हैं। तो इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने फ्लावर बनाए थे, लीव्स बनाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी और बच्चों को भी ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने कल्चर से जोड़ी रहती हैं। जो हमारे फेस्टिवल होते हैं कैसे हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं। तो हमारी ये सारी चीज़ें बच्चे भी सीखते हैं प्रॉपर। देखिए उनके सामने ये चीज़ें होती रहती हैं तो बच्चे भी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हम पूछते थे मम्मी ये हमारा पैर है, ये किसका पैर है? तो बच्चे भी अब मेरे उस कंडीशन में हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं मम्मी ये किसका पैर है? तो मैंने यहाँ सभी के पैर बनाए थे जो हमारे घर के मेंबर हैं ऑलमोस्ट सारे। जो ससुराल की फैमिली सारे मैं घर पर ही यहाँ पैर बनाती हूँ और मम्मी वहाँ सभी के वहाँ भी बनाती हैं। तो इस तरह से हमारे देखिए फेस्टिवल होते हैं। और यहाँ मैंने पूरी बेल बना दी है।
बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस तरह से हम कोई भी जब काम करते हैं तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मेरी मदद मेरा बेटा कर रहा है, तो कह रहा था मम्मी आप बहुत जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाती हो, आप ड्राइंग में क्या मास्टर थी। वाकई में मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। आई थिंक आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।